अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिज़ा नवाज़ स्टिचिंग। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे जी। तो आज हम फ्लैट कॉलर जो है वो एक नए तरीके से लगा रहे हैं। इसमें हम पट्टी लगाएंगे और इसके ऊपर जो है फ्लैट कॉलर लगाएंगे। कॉलर जो है ऊपर से इसकी थोड़ी सी, जब हम इसको पहनेंगे तो इसकी वी शेप आएगी। ये पहना हुआ जो है वो बिल्कुल भी जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं आता, बल्कि ये थोड़ा सा खुल जाता है। और ये जो है कॉलर बहुत ही डिसेंट जो है इसकी लुक आती है। इसका जो बॉर्डर है वो इसके दामन के लिए था, लेकिन मैंने इसको जो है उतार के तो गले के ऊपर और बाजुओं के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर लिया। और इसका जो दामन है उसको मैंने सिंपल इस तरह से इसकी साइड से जो कपड़ा बचा था उसके साथ मैंने इसको इस तरह से पट्टी लगा के तो इसको पलट लिया। ठीक हो गया। अब इसका जो हमने तीरे का निशान लगाना है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 7.5 इंच। आपका जितना तीरा होगा उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। अब आम तौर पर जब हम इसका निशान लगाते हैं तो वो हम लगाते हैं 1.5 इंच, लेकिन यहाँ पे मैं 1 इंच और 2 सूत पे इसका निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से तिरछा इसको करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से इसको तिरछा करेंगे। और इसके बाद हमने इसकी नीचे से बाजुओं की जो है वो लंबाई जो है वो रख लेनी है। लंबाई जो है मैं इसकी 7.5 इंच रख रही हूँ। ये भी आपने अपने हिसाब से रखना है। मेथड आपने यही फॉलो करना है, लेकिन आपकी जो जितनी भी लेंथ है वो आपने बस उसी हिसाब से जो है वो बढ़ाते जाना। ठीक हो गया। ये जो है अब इसको मैंने यहाँ पे जो है डबल फोल्ड करना है इस तरह से। और इसका जो हाफ आएगा उस पर मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। और इसकी फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हमने इसका फिटिंग का जो निशान है वो ज़्यादा डीप कर लेना है इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका कॉलर का जो है वो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 3 इंच। अगर आप का साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे आप 3.5 इंच लगाइएगा, इससे बड़ा आपने नहीं लगाना। और डीप जो है वो मैं यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ। अगर आपका साइज़ बड़ा है तब भी आपने डीप जो है वो 3.5 इंच तक ही रखना है। अब 1.25 इंच तक यहाँ पे हमने इसकी जो है वो गुलाई करनी है। जिस तरह हम बोट नेक की गुलाई करते हैं उसी तरह से हमने इस गले की गुलाई करनी है। जिस तरह से हम गोल गले की गुलाई करते हैं उस तरह इसकी गुलाई हमने नहीं करनी, वरना ये गला जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से इसकी हमने जो है वो गुलाई कर लेनी है। अब ये देखें जी, इस तरह से मेरे पास ये जो था बॉर्डर था तो इसको मैंने काट के तो गले के ऊपर पट्टियाँ इसकी इस्तेमाल कर ली हैं। और दरमियान में जो था वो मैंने बाजुओं पे और कमीज़ पे जो मैंने पॉकेट की जो शेप इसको दी है तो उस पर इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जो है इसकी कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड की मैंने इसकी कटिंग की है, बैक साइड की हम इसकी बाद में कटिंग करेंगे। इसकी हमने बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। यहाँ से हमने जो है इसका यहाँ से हाफ इंच इस तरह मार्जिन रखना है। ठीक है। और ये जो है इसका हमने यहाँ से तकरीबन हाफ इंच बढ़ा के जो है वो कटिंग करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाता। अब ये जो इसके दरमियान की पट्टी है और इसकी साइडों की जो पट्टियाँ हैं, अगर आपने यहाँ पे गोटा पट्टी इस्तेमाल करनी है या जो लैस लगानी है तो इस हिसाब से आप इसकी जो है वो मेजरमेंट कर लीजिएगा तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तो यहाँ पर मैं जो है इस तरह से 2 पट्टियाँ लगा रही हूँ, तो दोनों का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे निशान लगाए थे। तो इस तरह से आप इस पे रख के, अगर आपकी पट्टियाँ बिल्कुल बराबर हैं तो इसी तरह से आप इस पे रख के जो है वो पट्टियाँ लगा सकते हैं। और अगर आपकी पट्टियाँ बड़ी छोटी हैं तो पहले आप दरमियान की जो हमने पट्टी लगानी है वो लगाएंगे और इसके बाद जो है ये वाली पट्टियाँ लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है जिस तरह जेंट्स सूट पे पट्टी लगाते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे पट्टी की कटिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पे कमीज़ हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और दरमियान से इसकी जो है हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो हमने गुलाई की थी इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। और ये जो हमने गले की गुलाई की कटिंग की है इसको हमने फेंकना नहीं। अब ये देखें जी, 1 इंच से 1 सूत कम जो है वो मैंने चौड़ी पट्टी ली है। और एक पट्टी जो है वो 10.25 इंच की है और एक पट्टी जो है वो 9.25 इंच की है। ठीक है। 9.5 इंच की ये जो पट्टी है हो जाए तब भी कोई मसला नहीं, इसको हम नीचे से काट ही देंगे। लेकिन अगर बड़ी होगी तो फिर हमें मुश्किल नहीं होती। अगर हमारी पट्टी कम पड़ जाए तो उसमें मसला होता है। 1 आध इंच जो है वो लंबी हो तो उसको हम जब सिलाई करते हैं तो बाद में उसको काट लेते हैं। अब इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर हाफ इंच अंदर की तरफ कपड़ा रखने के बाद सिलाई लगानी है। ठीक है। कपड़े को हमने बिल्कुल बराबर करके अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जितना हमने ऊपर से फोल्ड करना है उतना ही हम नीचे तक इसको फोल्ड करेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हमने यहाँ से जो है वो काट देना है।
सेम इसी तरह से ये देखें जी, बैक साइड इसकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है वो शो हो रही है। और ये देखें जी, ये जो पट्टी थी मेरे पास ये चौड़ाई में कम थी, तो इस तरह से मैंने इसमें एक्स्ट्रा पट्टी ऐड की है और इसको मैंने सीधा पहले प्रेस किया है इस तरह से, फिर इस तरह से इसको ऊपर की तरफ प्रेस किया है। इसको जब हम ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो यहाँ से तकरीबन एक सूत का जो है, ये देखें जी, इस मार्जिन खुद ही इसमें हो जाता है। तो जब हम इसमें जो सिलाई ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ऊपर ऊपर इसकी सिलाई आती है। ये देखें जी, इस तरह से इसकी भी हमने 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका गला भी जो है इसी तरह फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ये देखें जी, इसको हमने दूसरी पट्टी के ऊपर लगाना था, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने यहाँ से काट देना है और यहाँ से छोटा सा कट लगाना है। हमने जो कमीज़ का दरमियान में कट लगाया था वहाँ पे हमने छोटा सा कट लगाना है, ताकि ये जो पट्टी है हमारी अच्छे से जो है वो फोल्ड हो जाए और उसमें कोई झोल वगैरह ना आए। अब पट्टियों को बिल्कुल हमने बराबर करना है इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अगर इस तरह से हम इसको पहले ही बराबर नहीं करेंगे तो ये पट्टियाँ जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। तो जितनी हमने इसकी पट्टी रखनी है उतनी हम इसकी पट्टी रखेंगे और बाकी यहाँ से भी हम कपड़े को काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जितना आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है अपनी मेजरमेंट के हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा। और ये साइडों से जो इसके किनारे हैं इनको आपने अच्छी तरह से अंदर की तरफ बिठा लेना है, किसी सुई की मदद से या सीज़र की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से अंदर की तरफ कर लें, ताकि ये जो धागे हैं इसके बाहर की तरफ शो ना हो। ठीक है, इस तरह से ये आराम से अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब जितना हमने इसका कट रखना है उतनी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। मैं इसका ये जो नीचे से कट है ऊपर की तरफ जो है वो मैं 4.5 इंच तक जो है वो रख रही हूँ। तो आप जितनी पट्टी खुली रखना चाहें रख लें। ये देखें, यहाँ तक मैंने इसका 4.5 इंच तक जो है वो कट रखा है। अब इस तरह से इसको हमने बैक साइड पे फोल्ड करके तो इसको इस तरह से पक्का करने के बाद इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच का जो है वो मार्जिन लगा रही हूँ और इस पे जो है वो मैंने बारीक वाली जो पट्टी है वो ऐड करूँगी, क्योंकि दरमियान में जो है वो हमने इसमें चौड़ाई वाली पट्टी जो है वो लगाई है। तो यहाँ पे मैं इसकी बारीक वाली पट्टी जो है उसको ऐड करूँगी। इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे हम। ये देखें जी, इस तरह से हमारे पास पट्टी है। पट्टी को हमने थोड़ा सा गले के ऊपर रखना है, ताकि जब हम इसकी बैन की जो है वो सिलाई लगाएं तो सिलाई बिल्कुल हमारी पट्टी के ऊपर लगे। तो थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा के रखना है और इस तरह से हमने इसकी जो है किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। जो इसकी मैंने मार्किंग की थी उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि उससे बाहर की तरफ जो है वो हमने सिलाई लगानी है। तो जब आप इसकी पट्टी को ऊपर रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपने इसका जो है वो माप लेना है पट्टी का। ये फर्जी सा मैंने इस पे निशान लगाया था। जब हम इसके ऊपर पट्टी रखते हैं तब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना हमने इस पे गैप रखना है। ठीक है, तो मैंने भी इस पे फर्जी सा निशान लगाया था, लेकिन ये जो निशान है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से, क्योंकि ये पट्टी जो है हम बाहर की तरफ लगा रहे हैं। अगर अंदर की तरफ पट्टी रख के मैं लगाती जहाँ पे ये निशान था उसके ऊपर ही ये वाली जो अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ ये वाली सिलाई लगाती, ये जो पट्टी है दूसरी पट्टी के साथ लग जानी थी, तो ये इसकी जो लुक है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आनी थी। तो इसलिए मैंने इसको इसके बाहर की तरफ रख के लगाया।
अब यहाँ पे इसकी हमने मुकम्मल जो है वो सिलाई कर लेनी है और दूसरी तरफ से भी हमने इसको जो है वो स्टिच कर लेना। अब इसकी नेक्स्ट पट्टी जो है वो हमने ऐड करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं इसका मार्किंग का जो निशान है वो लगा लूँगी और इसकी लाइंस जो हैं वो ड्रा कर लूँगी। ये ऊपर से पट्टी है इसकी आएगी, तो इस पे भी सेम उसी मेथड से हमने जो है वो सिलाई लगानी है। अब ये देखें जी, इसकी हमने सिलाइयाँ जो हैं वो हमने मुकम्मल कर ली है। अब इस तरह से इसको बैक साइड पे फ़ोल्ड करेंगे और जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं और धागे हैं उनको हम इस तरह से बैक साइड पे फ़ोल्ड करने के बाद कट करेंगे। और ये जो हमने इसकी गुलाई की कटिंग की थी इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और बैक साइड के गले की जो है वो हम इसके साथ कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगाना है इसकी गुलाई का और उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखने के बाद इसकी हम गोलाई में इस तरह से हल्की सी कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पट्टियों से हमने इसका जो है वो कॉलर तैयार करना है। कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 4 इंच और इसकी लंबाई जो ली है वो मैंने ली है 13 इंच। ठीक है, अब इस तरह से इसका जो फोल्ड वाला हिस्सा है उसको हमने इस तरह से रखना है। ठीक है,
पहले हम इसका गुलाई का जो निशान है वो लगा लेंगे। अब ये जो पट्टी है इसको हमने यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये वाला कॉलर जो है इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट रही हूँ, क्योंकि हमने इस पे जो है फ्रंट साइड पे पट्टियाँ ऐड की हैं, तो इसमें ये देखिए हाफ इंच की पट्टी जो है वो भी आ जाएगी। अब यहाँ से एक सूद हमने बाहर की तरफ निशान लगाना है, बिल्कुल इसके बराबर जो है वो हमने निशान नहीं लगाना। एक एक सूद हम बाहर की तरफ इसका निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसकी हम जो है वो गुलाई कर लेंगे। ये भी मैं इसकी फर्जी सी लाइन लगा रही हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा जो है वो टेढ़ापन होगा तो उसको बाद में हम इस तरह से जो है वो सीधा कर लेंगे। अब इसका जो कॉलर है वो मैंने लेना है 1.25 इंच का, तो आप 1 इंच का भी रख सकते हैं। तो मैं 1 इंच से एक सूत जो है वो कम इसका जो है वो कॉलर ले रही हूँ। तो इस तरह से हम इसके जो निशान है वो लगा लेंगे। लाइन इसकी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। अच्छा, बुकरम ये जो है ये मैंने लेडीज़ बुकरम यहाँ पे इस्तेमाल की है। अगर आप जेंट्स बुकरम इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपको अच्छी लगे तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लेडीज़ ही बुकरम इस्तेमाल करें या जेंट्स ही इस्तेमाल करें, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये जो बैन की कटिंग है हमने कर ली है। अब इस तरह से हम इसको जब ये देखें जी फोल्ड करेंगे तो इस तरह से इसकी लुक आएगी गुलाई में। अब इसको हमने कपड़े के ऊपर जो है वो पेस्ट करना है, तो इसकी पेस्टिंग साइड जो है कपड़े की उल्टी साइड पे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी जो है वो कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये जो कपड़ा हमने हाफ इंच का यहाँ से छोड़ा है, इसको हमने बैन के ऊपर जो है वो फोल्ड करना है। तो इसके लिए UHU ली है यहाँ पे मैंने। UHU लगाने का फ़ायदा ये है कि हम इसको जब एक ही दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये कपड़े के ऊपर जो है वो आराम से ये देखें चिपक जाती है, और कपड़ा भी जो है वो भी अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाता है। अगर आप इस तरह से बैन वगैरह बनाते हैं और अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको लगाया, प्रेस किया, ये देखें जी इस तरह से आराम से इसको हमने प्रेस कर लिया। अब सेम इसी तरह से मैंने एक कपड़ा और लिया था हाफ इंच, उसको बढ़ा के मैंने काट लिया था। दरमियान में मैंने कॉलर की जो है वो सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ से हाफ इंच से भी कम हमने तकरीबन 2-2 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे जो है कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब बैन को हमने इस तरह से सीधा फोल्ड करना है और अच्छा सा आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है, ताकि हमारा बैन जो है वो परफेक्ट तरीके से सीधा हो जाए और इसकी सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब इसका हम दरमियान बना लेंगे और इस पे छोटा सा कट लगा लेंगे, और यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कमीज़ की बैक साइड से जो है वो अटैच करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे जो है हम अपना जो तीरा है उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं और इसका भी बैक साइड से दरमियान जो है वो बना लेते हैं। अब ये देखें जी, जो दोनों जो निशान हैं उनको हमने बराबर में रखना है और इसके ऊपर यहाँ से हमने सिलाई जो है वो लगानी स्टार्ट कर देनी है। ये जो हमारी कमीज़ है उस पे मैंने फुल टांका बढ़ा करके तो पहले से एक 2-2 सूत की जो है वो सिलाई लगा ली थी, ताकि हमारा बैन जो है वो परफेक्ट तरीके से लग जाए। तो अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो लगा लें, अगर ना लगाना चाहें तब भी कोई मसला नहीं। अगर हम सिलाई लगा लेते हैं तो बैन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अब यहाँ से तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस पे हमने सिलाई लगा लेनी है। एक साइड की इसकी हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन जो है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और यहाँ से भी हमने अच्छे तरीके से इसकी गुलाई कर लेनी है। अगर यहाँ से आप इसका कपड़ा जो है वो ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे जो है बैन हम तैयार करेंगे उसके बाद झोल आएगा। अब इसकी दोनों जो साइडें हैं उनको हमने बराबर में इस तरह से निशान लगा लेना और मुकम्मल इसकी हमने यहाँ तक जो है वो स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद
अब यहाँ से हमने इसकी जो दोनों साइडें हैं उनको आपस में इस तरह से स्टिच कर लेना है बिल्कुल बराबर, और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इस तरह से काट लेना है। इसको हम फोल्ड करेंगे और इसका जो है वो नोक जो है वो हम किसी चीज़ से अच्छे तरीके से जो है वो निकाल लेंगे। नोक निकालने के बाद अब इसको हमने तुरपाई करनी है। तो इस तरह से धागे के ऊपर मैंने नॉट लगा लिया। अब बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर जो है जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमने हेमिंग कर लेनी है। पहले अच्छे तरीके से आप इसको पक्का कर लें 2-3 दफ़ा, और इसके बाद जहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगाई थी सिलाई के ऊपर इसकी आपने बिल्कुल नीट और छोटी छोटी सी जो है वो हेमिंग करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसी तरह से मुकम्मल जो है हमने इसकी जो है वो हेमिंग कर लेनी है। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर ये जो मैंने यहाँ पे कट रखा है ये आपको बड़ा लगे तो आप यहाँ पे जो इसका बटन भी लगा सकते हैं। तो ये जो कॉलर है ये बिल्कुल गले के साथ आएगा, ज़रा भी खुला जो है वो नहीं होगा। और ये जो इसका बॉर्डर जो था वो बचा था तो इसको मैंने इस तरह से शर्ट पे और बाजुओं पे जो है वो यूज़ कर लिया है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ये इसका जो है वो दामन है। जी तो व्यूअर्स, ये रही आज की हमारी जो है वो स्टिचिंग। तो अपनी राय का इजहार आप ज़रूर किया करें। वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वाला गला जो है वो खुला लगे तो यहाँ पे आप इसका बटन लगा लें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।